बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान वाले प्रश्न। दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में बहुविकल्पीय जो ऑप्शन हैं उनके 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, जो उसका सटीक आंसर है वही बताऊंगा, और रिक्त स्थान वाले का भी सटीक आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्व की खोज करने वालों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पुरातात्वविद। प्रश्न नंबर 2, डैश पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा पुरातत्वविद संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान करते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो डैश के स्थान पर आएगा वो आएगा अन्वेषण। प्रश्न नंबर 3, इस विधि में पुरातत्वविद डैश उपकरणों का उपयोग करके ज़मीन के नीचे की संरचनाओं और वस्तुओं का पता लगाते हैं। तो डैश के स्थान पर सही उत्तर आएगा भूभौतिकीय। प्रश्न नंबर 4, उत्खनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 2, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। प्रश्न नंबर 5, यह एक डैश को खोदने की प्रक्रिया है जो ज़मीन की सतह से गहराई तक जाता है। यह पुरातात्विक स्थल के स्तरों और संरचनाओं को समझने के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है गड्ढे। प्रश्न नंबर 6, उपकरणों के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है 3, पाषाण उपकरण, धातु उपकरण और आधुनिक उपकरण। प्रश्न नंबर 7, डैश जिसे मिट्टी के बर्तन भी कहा जाता है पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति में से एक है। तो इसका सही उत्तर होगा डैश के स्थान पर आएगा मृत्तिका। प्रश्न नंबर 8, शिलालेखों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है 2, स्मारकीय शिलालेख और अभिलेखीय शिलालेख। प्रश्न नंबर 9, भारतीय सिक्कों का इतिहास डैश शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है 6वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 10, छिद्रित सिक्के जो पहली बार ढाले गए थे वो किस धातु के बने हुए थे? सही उत्तर है तांबे के। प्रश्न नंबर 11, कारशापण तांबे के सिक्के थे जो डैश में ढाले गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 12, चांदी के सिक्के जो कुषाण काल में ढाले गए वो क्या कहलाए? तो सही उत्तर है पंचमार्क। प्रश्न नंबर 13, सोने के सिक्के जो गुप्त काल में ढाले गए वो क्या कहलाए? इसका सही उत्तर है दीनार। प्रश्न नंबर 14, शुरुआती मूर्तियों को अक्सर डैश 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 से बनाया जाता था और ये आकार में छोटी और सरल होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर, हड्डी या सींग। जो पहला डैश है उसमें पत्थर आएगा, अगले डैश में हड्डी, तीसरे डैश में सींग। प्रश्न नंबर 15, यह स्तूप के चारों ओर होती है जिस पर बुद्ध की मूर्तियां और अन्य धार्मिक कलाकृतियां रखी जाती है, यह क्या कहलाती है? सही उत्तर है वेदिका। प्रश्न नंबर 16, स्तूप के शीर्ष पर एक डैश होती है जो एक छत्र जैसी संरचना होती है। इसका सही उत्तर है हार्मिका। प्रश्न नंबर 17, भारत के कई महत्वपूर्ण स्तूप सांची स्तूप, बोधगया स्तूप और सारनाथ स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 18, किस काल में मंदिरों का निर्माण यज्ञशालाओं के रूप में किया जाता था? इसका सही उत्तर है वैदिक काल। प्रश्न नंबर 19, किस काल में स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ? इसका सही आंसर है मौर्य काल। प्रश्न नंबर 20,
किस काल में मंदिर निर्माण में नई सामग्री और तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा? इसका सही आंसर है आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 21, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है नागर शैली। प्रश्न नंबर 22, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या होती है? इसका सही आंसर है द्रविड़ शैली। प्रश्न नंबर 23, पूर्वी भारत के मंदिरों में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है वेसर शैली। प्रश्न नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है 73 मीटर। प्रश्न नंबर 25, कुतुब मीनार किस वास्तुकला का उदाहरण है? इसका सही आंसर है इंडो इस्लामिक। प्रश्न नंबर 26, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं? इसका सही आंसर है 379। प्रश्न नंबर 27, आगरा के किले का निर्माण किस सम्राट द्वारा करवाया गया? इसका सही आंसर है शाहजहां। प्रश्न नंबर 28, आगरा के किले के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? सही आंसर है अमर सिंह गेट। प्रश्न नंबर 29, हुमायूं के मकबरे में डैश गुंबद और डैश मीनारें हैं। इसका सही आंसर है 4 गुंबद और 4 मीनारें। प्रश्न नंबर 30, हुमायूं के मकबरे के चारों ओर कितने बगीचे हैं? इसका सही आंसर है 4। प्रश्न नंबर 31, एतमादुद्दौला का मकबरा किसके लिए बनवाया गया था? इसका सही आंसर है नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गियास बेग के। प्रश्न नंबर 32, एतमादुद्दौला के मकबरे को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है आगरा का ताजमहल। प्रश्न नंबर 33, ताजमहल जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा आगरा में करवाया गया, वह किसकी याद में बनवाया गया था? इसका सही आंसर है मुमताज़ महल की याद में। प्रश्न नंबर 34, ताजमहल दुनिया के डैश अजूबों में से एक है। इसका सही आंसर है 7। प्रश्न नंबर 35, इंडिया गेट किस शैली में बनाया गया है? इसका सही उत्तर है इंडो सरसेनिक। प्रश्न नंबर 36, इंडिया गेट में कितने मीटर ऊंचा मेहराब है? इसका सही आंसर है 42। प्रश्न नंबर 37, इंडिया गेट को डैश सैनिक का मकबरा कहते हैं। इसका सही आंसर है अज्ञात। प्रश्न नंबर 38, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई। प्रश्न नंबर 39, गेटवे ऑफ इंडिया की मेहराब कितने मीटर ऊंची है? इसका सही आंसर है 26 मीटर। प्रश्न नंबर 40, विक्टोरिया मेमोरियल किसको समर्पित है? इसका सही आंसर है रानी विक्टोरिया। प्रश्न नंबर 41, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कोलकाता में। प्रश्न नंबर 42, विक्टोरिया मेमोरियल का जो संग्रहालय है उसकी कितनी लंबाई है? इसका सही आंसर है 160 मीटर। प्रश्न नंबर 43, विक्टोरिया मेमोरियल किस शैली में बनाया गया है? इसका सही आंसर है इंडो रोमन। प्रश्न नंबर 44, स्वर्ण मंदिर किस शैली में बनाया गया है? इसका सही आंसर है सिख। प्रश्न 45, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अमृतसर। प्रश्न नंबर 46, लखनऊ की रेजिडेंसी
किस शैली में बनी हुई है? इसका सही आंसर है ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 47, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई का स्थल कौन सा था? सही आंसर है लखनऊ की रेजिडेंसी। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में बैठकर इन प्रश्नों को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।